गणेशाय नमः। अथ मंगलाचरणम्। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो अखिलस्यः प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नाम डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, साहित्य व्याख्याता, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा यानी वर्ग शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पत्र। इस कक्षा में निर्धारित पुस्तक का नाम है संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है। आज का विषय है आयुर्वेद साहित्य। आयुर्वेद साहित्य के अंतर्गत रसायन शास्त्र का दार्शनिक रूप, रसायन शास्त्र का दार्शनिक रूप, जो टिप्पणी के रूप में अधिकांशतः विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये देखना है रसायन शास्त्र के निर्माता कौन हैं, रसायन शास्त्र ये किसके अंग हैं, इसमें क्या क्या सब है। रसायन शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना जरूरी है। उसके बाद इनके दार्शनिक रूप क्या है, इसके बारे में भी अभी अभी हम आपको व्याख्यान दे रहे हैं। रसायन शास्त्र वेद के 4 वेद हैं, उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद के ही एक अंग है रसायन शास्त्र। इसमें पारद शब्द जो है पारा की भस्म कर औषध के रूप में प्रयोग की प्रक्रिया का विशेष रूप दर्शन है। पारा का भस्म बनाकर इसमें औषध के रूप में प्रयोग करने की विशेष रूपेण वर्णन है। पारद अर्थात जिसे हम भस्म कहते हैं, इनका यही पहचान है कि
तांबा पर रगड़ते ही वह सोना बन जाता है। अर्थात इसमें इतना सोने जैसा लाइट हो जाता है कि मानो साक्षात सोना ही हो गया है। यह तो इसका बाह्य परीक्षा है, बाहर की परीक्षा है, और भीतर की इसके सेवन करने से शरीर के परमाणु जो है ऊर्जा बदल कर नित्य एवं सुदृढ़ बन जाते हैं, और जिससे मनुष्यों की दिव्य शरीर प्राप्त होता है, अर्थात शरीर सुंदर हो जाता है। इस रसायन विद्या के उद्भावक एवं प्रचारक के रूप में नागार्जुन का नाम विसूत्र है। इनका प्रचारक नागार्जुन द्वारा की गई है। नागार्जुन कौन है? तो नागार्जुन विदर्भ देश के एक धनाढ्य ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने सौरभद्र की आज्ञा से नालंदा बिहार में सब विद्याओं को सीखा। नालंदा विश्वविद्यालय में इन सभी विद्याओं को सीखा और उसके अंतर्गत वहीं आचार्य पद को सुशोभित किए। ऐसा सुना जाता है कि नालंदा में एक बार घोर अकाल पड़ा। ऐसा सुना जाता है कि नालंदा में एक बार घोर अकाल पड़ा। धन संग्रह के लिए सभी भिक्षु इधर उधर जाने लगे थे। उसी समय किसी एक तपस्वी से उन्होंने रसायन विद्या सीखी, जिसका उपयोग साधारण धातुओं से सोना बनाने में इन्होंने किया। रसायन विद्या शास्त्र में ऐसा गुण है जो नागार्जुन ने रसायन विद्या सीखी एक तपस्वी से, जिसका उपयोग साधारण धातुओं जो है सोना बनाने में उन्होंने काम किए। नागार्जुन नाम के आचार्य बौद्ध संप्रदाय में उपलब्ध हुए, जिनमें सर्व प्राचीन आचार्य शून्यवाद के प्रतिपादक तथा माध्यमिक कारिका के रचयिता थे। तांत्रिक नागार्जुन रसायन शास्त्री नागार्जुन से भिन्न व्यक्ति प्रतीत नहीं होते हैं। शून्यवादी नागार्जुन ने
सातवाहन नरेश यज्ञ श्री गौतमी पुत्र को अपने गुह उल्लेख नामक ग्रंथ उपदेश दिया था। मूल संस्कृत में अनुपलब्ध यह उपदेश काव्य चीनी और तिब्बत में अभी भी प्राप्त है। नागार्जुन की सुप्रसिद्ध रचना रस रत्नाकर है। रसेंद्र मंगल के नाम से भी अभिहित किया गया है। इसमें रासायनिक विविधियों का वर्णन नागार्जुन, मांडव्य, बटाक्षिणी, शालिवाहन, रत्नाघोष के संवादों के रूप में लिया जाता है। रस रत्नाकर में 8 अध्याय हैं, जिनमें आजकल केवल 4 ही पाए जाते हैं। इसमें रस के 18 संस्कार दिए गए हैं। यह ग्रंथ अपने क्षेत्र में बड़े महत्व का है। इसके आधार पर बहुत से रासायनिक विधियों का अनुमान लगाया गया है, जो आज के रसायन विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। अब रसायन शास्त्र के बारे में अभी जानकारी प्राप्त किए हैं। अब इनका दार्शनिक रूप में चलते हैं। भारतीय दर्शन के शैव तंत्र की एक शाखा रसेश्वर दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें जीवन मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है और इनकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है कि स्थिर या दिव्य देह की प्राप्ति। शरीर की स्थिति दी तथा व्याधि विहित बनाने के लिए लौकिक उपायों में पारद के भस्म का सेवन सर्वोत्तम है। सांसारिक दुखों से मुक्ति देने पर उस पार पहुंचा देने के कारण ही पारद नाम की एक सार्थकता है। इन दोनों के योग से उत्पन्न भस्म प्राणियों के शरीर को दिव्य बनाने में सर्वथा संघर्ष होता है, समर्थ होता है। इसके बाद प्राणवायु का नियमन की संख्या उपकारी होता है। इसलिए हठ योग के साथ साथ पारद भस्म के सेवन से दिव्य देह की प्राप्ति प्राचीन काल में सुनी जाती है। पारद का नाम ही रस है। दर्शन में ईश्वर माना जाता है। स्वेदन मर्दन आदि 18 संस्कारों के द्वारा इसे सिद्ध किया जाता है और इस सिद्ध रस के द्वारा जरा सा मरण का भय सदा के लिए छूट जाता है। भर्तृहरि ने
इसी तथ्य की पद में संकेत दिए हैं कि जयंति तेषु कीर्तिनः रस सिद्धा कवीश्वरः नास्ति येषां यशः काये जरा जन्म मरणं भयम्। अर्थात कहता है जो रस सिद्धि के द्वारा जरा तथा मरण का भय सदा के लिए छूट जाता है। पारद भस्म की यही पहचान है कि तांबा पर रगड़ते ही वह सोना बन जाता है, जिसके सेवन करने से शरीर की परमाणु बदलकर नित्य तथा दृढ़ बन जाते हैं। इस मत में साधना का क्रमिक विकास है। पारद भस्म के प्रयोग से दिव्य शरीर और योगाभ्यास करना तथा आत्मा का इसी प्रकार दर्शन रस को ईश्वर मानते हैं, कारण कि यह मत रामेश्वर के नाम से अभिहित किया गया है, अर्थात साक्षात शिव। रसो वै सह रसम हैवाकम लब्ध्वा आनंदी भवति। अर्थात मध्य युग में इस दर्शन का बहुत ही प्रचार था। काल्पनिक नाम शैव संप्रदाय इस रस क्रिया का विशेष मार्ग माना जाता है। नागार्जुन के अनेक होने वाले रस आचार्यों में गोविंद का नाम नितांत महत्वपूर्ण तथा विख्यात है। ये शंकराचार्य के साक्षात गुरु बतलाए जाते हैं, परंतु अद्वैत वेदांत के ऊपर इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। परंतु अद्वैत वेदांत के ऊपर इनकी कोई रचना अभी भी उपलब्ध नहीं है। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम है रस हृदय तंत्र। राजा रस विद्या का स्वयं बड़ा ज्ञाता था। राजा रस विद्या का स्वयं बड़ा ज्ञाता होता था। किरात देश में भूटान के निकट कहीं भी हो, गोविंदपाद मंगल विष्णु के नाती और सुमेना विष्णु के पुत्र थे। इसकी एक टीका चतुर्भुज मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ उपलब्ध हुई है। इस ग्रंथ इस विद्या के सिद्धांत के प्रतिपादन में बहुत ही व्यवस्थित तथा पूर्ण है। पारद के 18 संस्कार और भ्रमिक ग्रास विधि, जागरण, रंजन, बाह्यदूती, सारण, क्रामन आदि पारद भस्म की उपयोगी क्रियाओं का यहाँ सुंदर वर्णन है। इस पुस्तक में पारे को सीसा और वन से पृथक करना, रस और उपरस का भेद, सारलोह, पुतिलोह, लवण और सार, इस सब का विस्तृत वर्णन ग्रंथ के वैज्ञानिक महत्व का पर्याप्त द्योतक है। रस विद्या की अच्छी प्रगति होने पर लिखे गए ग्रंथों में सबसे प्रथम और सुव्यवस्थित ग्रंथ यही है।
गोविंद के शरीर की दीर्घता के लिए पारद्य उपयोग का रहस्य समझाया गया है। इसमें लिखा है कि विद्याओं का आयतः पुरुषार्थों का मूल, यह शरीर बिना पारद के अमरत्व प्राप्ति नहीं करता। पारद के सेवन का फल है कि अजरत्व और अमरत्व की प्राप्ति। जो लोग पारद के सुवर्ण और अभ्रमक का जागरण किए बिना इस फल की कामना करते हैं, वे लोग उन्हीं के श्रेणी में है जो खेत को बिना जोते फल की आशा करते हैं। वायु चिकित्सा में बड़ा श्रम तथा तप अपेक्षित था। रसायन लेने से पहले शरीर का शोधन अपेक्षित था। श्रम तथा समय का पर्याप्त व्यय था, परंतु रस चिकित्सा में केवल पारद का शोधन अपेक्षित होता है और उस शुद्ध पारद की अल्प मात्रा से ही आश्चर्यजनक फल सिद्ध प्राप्त हो जाती है। रसायन शास्त्र की उपयोगिता का रहस्य अनेक कारणों से है। संभवतः अल्प मात्रा में ली जाती है, अरुचि आदि दोषों की शिकायत नहीं रहती है। साथ ही आरोग्य बहुत शीघ्रता के साथ होती है। इन्हीं कारणों में रस चिकित्सा नितांत उपयोगी तथा महत्वशाली था। इस विषय के रस शास्त्र की एक वाक्यता है। रसेंद्र सार संग्रह का यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अल्प मात्रोपयोगित्वात् उच्चे प्रसंगतः क्षिप्तम आरोग्यत्वात् औषधिभ्यो अधिको रसः। रसायन विद्या का प्रचार प्रसार मध्य युग में विशेष रूप से हुआ। फलतः इनके विषय प्रतिपादन कर्ताओं की एक लंबी परंपरा उपलब्ध होती है। कतिपय महनीय ग्रंथों का यहाँ उल्लेख करते हैं। थोरांश में कहते हैं रसेंद्र चूड़ामणि लेखक हैं इनके सोमदेव। इनके समय है 13वीं सदी से लेके 14वीं सदी तक। दूसरा है रस प्रकाश, सुधाकर यशोधर रचित रस प्रकार। और तीसरा है रसावर्ण और चौथा है रत्न समुच्चय जैसे वाग्भट रचित नितांत महनीय ग्रंथ हैं। पांचवा है रस रत्नाकर और छठा है रसेंद्र चिंतामणि और सातवां है रस सार और आठवां है रामेंद्र कल्पद्रुम। इस शास्त्र के प्रतिपादक अन्य ग्रंथ भी हैं कि यह रस रत्न समुच्चय अर्थात आजकल रस विद्या की जानकारी के लिए यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन? रस रत्न समुच्चय। इसके लेखक हैं वाग्भट, जो अष्टासंग्रह तथा अष्टांग सहृदय के रचयिता वाग्भट के कथमपि भिन्न नहीं है। यह ग्रंथ 20 अध्यायों में विभक्त है। इसमें प्रथम 11 अध्यायों में रसायन शास्त्र का विषय उपन्यस्त है।
शेष भाग में ज्वर आदि रोगों की चिकित्सा है। ग्रंथ के आरंभ में लगभग 40 आचार्यों के नाम है, जिन्होंने रस तंत्र पर भिन्न भिन्न शक्तियों में ग्रंथ का निर्माण किया गया है। इसमें केवल थोड़े से ही आचार्यों के नाम इस ग्रंथ आज उपलब्ध है, परंतु बहुत से आचार्य केवल थोड़े से ही आचार्यों का नाम ग्रंथ आज उपलब्ध है, परंतु बहुत से आचार्य केवल नाम से ही प्रसिद्ध है। उस चीज को देखकर जान सकता है कि रसायन शास्त्र के आचार्यों की एक लंबी परंपरा थी तथा शास्त्र बहुत ही प्राचीन एवं उपदेय मात्र माना जाता है। आज के व्याख्यान में हम लोग रसायन शास्त्र के बारे में एवं रसायन शास्त्र का दार्शनिक रूप के रूप में हम लोग अभी ज्ञान प्राप्त किए हैं। आज की व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले कक्षा में मिलेंगे। इति संपूर्णम।